पड़ना चाहिए कि अगर शी जिनपिंग आ रहे हैं या पुतिन आ रहे हैं, एक बड़ा तमाशा होगा, लेकिन डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप, वो उसके जो विजिट्स हैं उनके पीछे काफी लंबे डिस्कशंस होते हैं और उनके बीच में क्या इंपॉर्टेंट चीजें वो देखनी पड़ती हैं। तो हमें इस पहली बात तो ये है, हमें ये रियलाइज करना होगा कि इस समय हमारे लिए पाकिस्तान बजाय 3 साल पहले के ज्यादा बड़ा चैलेंज बन चुका है, क्योंकि पाकिस्तान की प्रेजेंस जो हमारी स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट कंट्रीज है जी। वहां पर भी बढ़ती जा रही है और जो नेबरहुड है उस पर भी असर पड़ रहा है। पहली बात तो ये है। दूसरी बात यह है कि ब्रिक्स की मीटिंग के लिए आ रहे हैं। अब ब्रिक्स में ईरान भी आ रहा है, ईरान मेंबर है ब्रिक्स का। तो जब ईरान वहां पर ब्रिक्स की मीटिंग में आएगा, चाइना होगा, रशिया होगा, यूएसए के विचार क्या होंगे? यूएसए पहले ही ब्रिक्स के खिलाफ है। यूएसए ब्रिक्स को देखता है एज एशियन G7, चैलेंज करता है यूएसए की इकोनॉमी को, डॉलराइजेशन को। तो वो पहले ही खिलाफ है उसके। ये तब ब्रिक्स में वहां पर ये चाइना और रशिया, बाय द वे अभी तक चाइना का आना कंफर्म नहीं हुआ है, मोस्ट लाइकली आएंगे लेकिन कंफर्म नहीं है अभी। अगर वो आए तो यहाँ पर एक जो अलाइनमेंट ऑफ फोर्सेस, उससे यूएसए के ऊपर क्या असर पड़ेगा? और जब यूएसए के ऊपर असर पड़ेगा, अगर यूएसए ने इंडिया के ऊपर प्रेशर डाला, क्योंकि हमारी सिक्योरिटी डिपेंडेंस ऑन द यूएसए काफी ज्यादा है, ये आप जानते हैं। तो उस सिक्योरिटी डिपेंडेंस को देखते हुए, टेक्नोलॉजी डिपेंडेंस को देखते हुए, अगर यूएसए का दबाव हमारे ऊपर पड़ा तो हमारा क्या उसके ऊपर रवैया रहेगा? काफी सारे इफ्स एंड बट हैं और इन इफ्स एंड बट के बीच में कुछ भी डेफिनेटली कह पाना अभी बिल्कुल भी संभव नहीं होगा जब तक कि ब्रिक्स की समिट नहीं हो जाए और हमें यह पता नहीं चल जाए, रशिया की बात नहीं है, कि चाइना का रवैया क्या है। जहां तक मैं समझता हूं, चाइना का रवैया जितना पहले था वही है, कोई बदला नहीं है। चाइना के लिए इंडिया एक राइवल है, चाइना के लिए इंडिया एशिया में राइवल है, और वो चाइना के लिए इंडिया को जितना दबाना पॉसिबल हो सकता है वो दबाएगा। ट्रेड में भी, इकोनॉमी में भी, पॉलिटिकली, सब तौर पर दबाएगा। हमें अपना रास्ता ढूंढना है कि चाइना एक नेबरिंग कंट्री होने के बावजूद हम किस तरह से उससे डील कर सकते हैं ताकि हमारे इंटरेस्ट बरकरार रहे। बहुत मुश्किल काम है वो। जी ठीक है। मेजर नदीम, मैं आपके पास आ रहा हूँ। दो बातें मैं समझना चाहता हूँ आपसे। पहला तो ये कि पाकिस्तान के लिए इस वक्त बहुत क्रूशियल टाइम है, जो हमारे एक्सपर्ट्स बता रहे हैं कि इंटरनेशनल कम्युनिकेशन में, इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में पाकिस्तान की भूमिका बहुत अहम हो गई है, क्योंकि अमेरिका इंटरवेन चाहता है कि पाकिस्तान इंटरवेन करे। ईरान के मसले को लेकर अभी ट्रंप साहब ने पाकिस्तान को लेकर जो कम्युनिकेशन था उसके बारे में बात नहीं कर रहा, लेकिन फिर से उन्होंने आपके जो मुनीर साहब हैं, आपके आर्मी चीफ, उनसे बातचीत की है। तो पाकिस्तान की भूमिका बहुत इंपॉर्टेंट है। मेजर साहब, क्या ये मौका पाकिस्तान के लिए नहीं है कि अपनी जो छवि है उसकी इंटरनेशनल डायस्पोरा पर, टेररिज्म को लेकर और भी मसलों को लेकर, उसको क्लीन किया जाए, और एक बहुत मजबूत डिप्लोमेटिक कम्युनिकेटर के रूप में पाकिस्तान को मौका है कि वो इंटरनेशनल प्लेथोरा पर अपने आप को प्रेजेंट करे? मेजर साहब देखिए, पाकिस्तान तो ऑलरेडी इस वक्त ग्लोबल स्टेज के ऊपर मौजूद है और इस वक्त अमेरिका के साथ नॉन नेटो अलायंस, फ्रंट लाइन स्टेट, ईरान के साथ ब्रदर इस्लामी मुल्क, म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट विद सऊदी अरब, तुर्की और इजिप्ट लाइन में खड़ा है, बांग्लादेश लाइन में खड़ा है, इंडोनेशिया, मलेशिया, कोरिया, GCC कंट्री। तो ये सारी चीजें हैं। पाकिस्तान ऑलरेडी इस वक्त टेक ऑफ कर चुका है अल्हम्दुलिल्लाह और इस वक्त अच्छी फ्लाइंग कर रहा है। इस वक्त मैं समझता हूँ कि ये जो भी आप बात कर रहे हैं कि जी टेररिज्म, और ये पाकिस्तान को आज तक किसी कंट्री ने स्टेट स्पॉन्सर्ड टेरर कंट्री डिक्लेयर नहीं किया, जबकि ईरान डिक्लेयर हो चुका है, सूडान हो चुका है और देयर आर सो मेनी अदर कंट्रीज, अफगानिस्तान वगैरह। आज तक पाकिस्तान को किसी मालदीव ने भी नहीं कहा कि ये स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म वाला कंट्री है, एक्सेप्ट इंडिया। जो एलिगेशंस करता है, क्लेम करता है, लेकिन वो एविडेंसेस नहीं देता, ना ही एविडेंस के लिए किसी एक कंट्री को भी साथ खड़ा करता है कि नदीम साहब, आपके तो मंत्री ने, आपके यहाँ के पॉलिटिकल लीडर्स ने एक्सेप्ट कर लिया है। आपके यहाँ के पॉलिटिकल लीडर ने इंटरनेशनल टेलीविजन पे बोला है कि यस, हमने बहुत सारे टेरर जो फ्रंट्स हैं उनको फंड किया है, उनको ट्रेनिंग दी है, उनको खाना दिया है।
अमेरिका के कहने पर, ब्रिटेन के कहने पर हमने आतंकवादियों को पाला पोसा। ये तो टेलीविजन पर देखिए- एक इकबालिया बयान है आपके नेताओं का, तो उसमें ये फॉर्मेलिटी की ज़रूरत ही कहाँ है? अगर मैंने कह दिया कि मैंने ये काम किया है टीवी पे, टेलीविजन पर खुलेआम,